अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो इंडिया से बैठकर अपना जो है वो बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं यूके मार्केट के अंदर। और यूके मार्केट के अंदर आप जो है 5000 10,000 20,000 80,000 तक जो है वो अपना प्रॉफिटेबल बिज़नेस किस तरह जो है वो बना सकते हैं एज़ अ प्रॉफिट। और या फिर आप सेल्स की बात करें तो आप जो है वो बहुत एक अच्छे लेवल के ऊपर जाकर अपना जो है वो बिज़नेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं यूके मार्केट के अंदर। अब जाने की एक फ़िज़िकल होने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडिया से बैठकर भी अपना बिज़नेस को चलाना चाह रहे हैं या फिर रन करना चाह रहे हैं कंपनी के थ्रू, या फिर अपने बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पे ऑनलाइन लेवल के ऊपर जो है वो लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो इंडिया से बैठे हुए भी जो है वो आप अपने बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो एक लैपटॉप की आपको या मोबाइल की आप जो है ज़रूरत होगी, और उसके बाद आप जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमें जो है वो क्या ज़रूरत होगी हमारे बिज़नेस के अंदर, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम अपना बिज़नेस किस तरह जो है वो यूके मार्केट के अंदर चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, और कौन-सी आइटम्स को हम सेल करके अपना यूके मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफ़िट बना सकते हैं। अब ज़्यादातर अमेज़न के अंदर जो है लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आप प्रॉफ़िट किस तरह बना सकते हैं। उनको ज़्यादातर अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ यूके मार्केट को समझेंगे, और मैं बताऊँगा कि भाई आप लोग किस तरह इंडिया से बैठकर आप क्या रिक्वायरमेंट्स लेंगे, किस तरह जो है वो आपका बिज़नेस चलेगा, और कौन-सी प्रोडक्ट्स को आप सेल करेंगे, किन कैटेगरीज़ को आप सेल करेंगे, कौन से सप्लायर होंगे, पेमेंट्स गेटवे कौन से होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही रहती है कि हम जो है वो पैसा जो पाउंड्स होंगे उनको कन्वर्ट करके अपने आईएनआर के अंदर या फिर इंडियन रुपीज़ के अंदर या फिर मल्टीपल डॉलर्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर किस तरह सेव कर सकते हैं, और किस तरह री-इन्वेस्ट करके हम जो है वो अपने बिज़नेस को वर्किंग के अंदर लेके जा सकते हैं। फिर शिपमेंट चैनल, अगर आप जो है वो इंडिया रिलेटेड आइटम्स को जो है वो सेल करते हैं, तो उनके अंदर शिपमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट वे के अंदर क्या होगी, टैक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग, टूल्स के रिलेटेड और पेमेंट्स गेटवे, ये सारी इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हम सारी जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर, कि आप लोग किस तरह जो है वो इंडिया से अपना जो है वो ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस, ज़्यादातर जो हमारा जो काम चलेगा वो ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस के अंदर होगा। लेकिन मैं एफबीएम के रिलेटेड भी एज़ ए एफबीए सेलर्स, मतलब अगर आप होलसेल का बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहो, तो उसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगा। लेकिन रिलेटेड टॉपिक हमारा जो है वो ड्रॉप शिपिंग होगा, कि आप लोग किस तरह जो है वो यूके के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो इंडिया से बैठकर। अब सबसे बड़ी जो हमारे पास बिज़नेस के अंदर स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है रिक्वायरमेंट्स का, वो है हमारा अमेज़न सेलर सेंट्रल। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है वो होगा तभी हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल है कि हम जो है वो अपना बिज़नेस यूके मार्केट के अंदर स्टार्ट कर सकें। यूके मार्केट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही आपके पास अमेज़न सेलर सेंट्रल की है। ये होगा तभी हम जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स है। अब अमेज़न को सेलर सेंट्रल को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स यूज़ होती हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपकी कंपनी के अंदर, कि आपकी कंपनी यूके के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तभी आप जो है वो जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, अमेज़न का साइन अप करेंगे। अगर आपके पास कंपनी नहीं है, तब मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप लोगों को कि आप जो है वो अपना यूके के अंदर अपना जो है वो अकाउंट को ओपन करो, या फिर मल्टीपल अकाउंट्स को आप चला रहे हो, यूएसए के अंदर चला रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में चला रहे हो, या फिर सऊदी दुबई के अंदर काम कर रहे हो, और अब ये चाहते हो कि हम जो है वो यूके के अंदर अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट करें अमेज़न के ऊपर। तो उससे पहले भी अगर आपका काम चल रहा है, उससे पहले भी अगर यूके के अंदर एंट्री करनी है, तो तब भी आपके पास जो है वो यूके के अंदर एलटीडी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास एक कंपनी एक कंट्री के अंदर अवेलेबल है, यूएसए के अंदर आपका काम चल रहा है, यूएसए के अंदर आपकी जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो उसी चीज़ों को लेते हुए आप यूके के अंदर स्टार्ट करेंगे। ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। यूके के अंदर भी आपको जो है वो कंपनी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। आपको बिज़नेस को उसी तरह लीगल तरीके से लेके चलना पड़ेगा जो कि यूएसए के अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं, देन फिर आपको जो है यूके के अंदर कंपनी चाहिए, हर सूरत के अंदर चाहिए। अगर आप इंडिया से काम कर रहे हैं तब भी, अगर आप यूके के अंदर बैठे हैं तब भी, हर केस के अंदर आपके पास कंपनी का होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, देन फिर आप जो है वो अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करें, और आप जो है व्हाट्सएप का नंबर भी अवेलेबल है, स्क्रीन के ऊपर भी शोर होगा। तो आप जो है वो रिलेटेड आप जो है वो चीज़ें पूछ सकते हो, आप कंपनी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स देकर, और आप जो है वो अपनी कंपनी को भी रजिस्टर करवा सकते हो। जैसे आपके पास कंपनी आ जाए, कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आपने जो है वो डायरेक्टली जो है वो सारी की सारी चीज़ों को, जैसे आपके पास कंपनी आ जाती है, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आप अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर जाते हो। सेलर सेंट्रल के ऊपर साइन अप करते हो, साइन अप करने के बाद आपके पास अब अपॉर्च्युनिटीज़ ये होती है कि हमने सेल क्या करना है। जैसे आपके पास अमेज़न सेलर सेंट्रल आता है। अब ये मत गलती कर देना कि आपके पास कंपनीज़ हैं और आपके पास अकाउंट्स नहीं है, या फिर आपको काम करने का तरीका नहीं आता और आप डायरेक्टली जो है वो कुछ भी नहीं है, आप साइन अप की तरफ भाग रहे हो। अगर एक दफ़ा डिटेल्स को आपने वेस्ट कर दिया, तो लाइफ टाइम आप जो है पछताते रहोगे। आपका नेक्स्ट टाइम आपका जो है वो अकाउंट नहीं रजिस्टर्ड होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में जो है वो आपने बिठा लेनी है। तो बेहतर ऑप्शन यही है, बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों के लिए यही है कि सबसे पहले अपने आप को जो है वो आप लीगल तरीके से रजिस्टर करो, कंपनीज़ बनाओ, और उसके बाद अमेज़न सेलर सेंटर की तरफ जाना। और उस टाइम जाना जब आपके पास इन्वेस्टमेंट पूरा प्लान हो, पूरा स्ट्रक्चर हो आपके पास, आपने सेल क्या करना है, आपने परचेज़िंग क्या करनी है, प्लान पूरा आपके पास हो, शिपमेंट रेडी हो आपकी। इन सब चीज़ों के लिए आपका सारा का सारा प्लान जो है वो बनाना पड़ता है आपके बिज़नेस के रिलेटेड। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पूरा का पूरा बिज़नेस समझ सकते हो, ठीक है? अगर आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन लेनी है बिज़नेस के रिलेटेड, अगर आपको सर्विस चाहिए, देन फिर आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएँगी। अमेज़न के रिलेटेड, ईबे के रिलेटेड, या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर वेबसाइट के ऊपर विज़िट करके आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो।
आपको इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर के अंदर भी हेल्प की जाएगी। अगर आपने जो है वो न्यूबीज़ हैं, आपने जो है वो अपना कोर्स स्टार्ट करना है, वन टू वन ट्रेनिंग लेनी है, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अमेज़न के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करना है, ब्रांड स्टार्ट करना है, ड्रॉप शिपिंग करनी है, एफबी करना है, तब भी आपको जो है वो हेल्प की जाती है इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। आप जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि जैसे ही आपका जो है वो अमेज़न सारी की सारी चीज़ों को कवर अप कर लेता है, तो उसके बाद हमें जो है वो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो एक पार्ट होता है, जो कि इसको देखना पड़ता है हमें अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। अब जैसा कि हमारा जो एक चीज़ है, हमारे अकाउंट रजिस्टर होने के बाद हमें एक ज़रूरी पड़ता है कि हमने जो है वो अमेज़न के अंदर प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। यूके मार्केट हो, इंडिया मार्केट हो, यूएसए मार्केट हो, किसी भी मार्केट के अंदर अमेज़न का सारा काम इसी तरीके से काम करता है कि जो चीज़ आपको सेल करेंगे आप यहाँ पर, तो उसी से जो है वो आप प्रॉफ़िट मार्जिन जनरेट करेंगे। अब मान लो कि अगर आपने जो है वो $10 की प्रोडक्ट्स को सेल किया है, तो बैकएंड के ऊपर अगर आपको 5 पाउंड की मिल रही है, तो बै उसके बाद आपका जो है वो 2-3 पाउंड बाकी फीसेस एंड ईच एंड एवरीथिंग निकालने के बाद 2-3 पाउंड्स आपको जो है प्रॉफ़िट मार्जिन हो रहा है। अगर आप उसको बड़े स्केल के ऊपर करते हो, 40 पाउंड के अंदर, 20 पाउंड्स के अंदर सेल आउट हो रही है और वही प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो 10 पाउंड्स के अंदर, 20 पाउंड्स के अंदर मिल रही है आपको, तो आप उसके अंदर भी 20%, 30%, 40% आप जो है वो अपना आरओयू निकाल कर अपना जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो अपने बिज़नेस को। अब ये प्रॉफ़िट मार्जिन आपके कहाँ तक जाते हैं, आप 200 तक भी इनको लेके जा सकते हो, 500 तक भी ले सकते हो, वन फ वन फाइव अ, फ फाइव 500 से लेकर आप जो है वो डायरेक्टली इनको जो है मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर अगर आप इन्वॉल्व करो अपने क्राइटेरिया को, ठीक है? तो आप इसको जो है प्रॉफ़िट मार्जिन को इंक्रीज़ कर सकते हो। ये आपका जो है 5% से स्टार्ट होता है, 2% से भी स्टार्ट होता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको प्रॉफ़िट मार्जिन कितना चाहिए और किस कैटेगरी के अंदर आप काम कर रहे हैं, किस कैटेगरी के अंदर आप जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। अब यूके मार्केट के अंदर जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उनका डिपेंड क्राइटेरिया करता है कि अगर हमें 2, 3, 5, 4, 10, 12 पाउंड भी बच जाएँ, बहुत है हमारे बिज़नेस के लिए। लेकिन हमारा मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि अगर आपको जो है वो एक अच्छे लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करना है, एक अच्छे लेवल पे अगर अपनी बिज़नेस को लेके जाना है, तो आप अपना मिनिमम जो कॉस्ट है वो 20% रखो। मिनिमम 20% आपको प्रॉफ़िट मार्जिन आना चाहिए और 20% से लेकर आप जो है 500 तक, 100 तक अपना जो है प्रॉफ़िट मार्जिन लेके जा सकते हैं। नॉर्मली अपना एस्टिमेट रखो कि आपको 20, 30, 40% आपको जो है वो मिलना चाहिए आपके बिज़नेस के अंदर प्रॉफ़िट मार्जिन, ठीक है? अब ये जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी काम किस तरह करती हैं, आपने करना किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व किस तरह होंगी, तो सबसे पहले आपको जो है प्रोडक्ट्स का डिसीजन करना पड़ता है कि भाई मुझे जो है प्रोडक्ट्स को कौन-सी सेलेक्ट करके सेल करना है। अब उसके लिए आपको जो है कैटेगरीज़ देखनी पड़ती हैं कि आप जो है मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। अब मल्टीपल कैटेगरीज़ कौन-सी हो सकती हैं कि आप जो है वो ग्लोबल लेवल के ऊपर जब सेल कर रहे होते हैं, तो आपने जो है हमेशा वो वाली कैटेगरीज़ को जो है वो सिलेक्ट करना होता है, वो वाली आइटम्स को सिलेक्ट करना होता है जो कि यूके मार्केट के अंदर, यूएसए मार्केट के अंदर, जिस भी आप कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, अभी हम यूके की बात कर रहे हैं। तो यूके के मार्केट के अंदर जो चीज़ इस टाइम करंटली चल रही है, जो कैटेगरी बेस्ट लेवल के ऊपर चल रही है, तो आपने उनको सेल करना होगा। जैसा कि आप इंडिया में देखते हो या फिर आप जो है वो अपनी होम कंट्री के अंदर देख रहे हो कि भाई हमारे यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छे लेवल के ऊपर चल रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि यही प्रोडक्ट एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये चल रही है। क्या पता वो चीज़ प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ज़ीरो मानी जाती हो। आपकी कंट्री के अंदर तो अच्छी है, लेकिन यूएसए या फिर इंटरनेशनल यूके यूके मार्केट के अंदर, कनाडा मार्केट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर उसकी कोई वर्थ ना हो, उसकी कोई वैल्यू ना हो उस मार्केट के अंदर। तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं रिसर्च के थ्रू। रिसर्च किस तरह पता लगती है? कैटेगरी के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। कैटेगरी के अंदर आप जो है यहाँ पर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स और उसके अलावा बेबी प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकते हो। उसके अलावा आप जो है ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकते हो। हैंडमेड प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकते हो। होममेड किचन के अंदर जा सकते हो। अगर आपने इंडस्ट्री के रिलेटेड काम करना है, ठीक है? अगर आप कोई टूल्स वगैरह जो है वो परचेज़िंग करते हो, टूल्स के ऊपर भी आप काम कर सकते हो एंड एक्सेसरीज़ के ऊपर काम कर सकते हो। आप पेट सप्लाई के ऊपर काम कर सकते हो। इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर आप जा सकते हो। और ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकते हो, टॉयज़ कैटेगरी के अंदर मल्टीपल, इसी तरह ये मेन कैटेगरीज़ है। मेन कैटेगरी से हट के आप जो है वो सब कैटेगरीज़ की बात करते जाओ, तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी बन जाती हैं इन सब कैटेगरी के अंदर जाते हुए, ठीक है? तो इसी तरह आप जो है वो काम करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग का लेवल जो है वो ड्रॉप शिपिंग आपको जो है वो चीज़ें यहाँ पर जो है वो समझनी होगी कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं 2025 के अंदर, ठीक है? 2025 के अंदर अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, तो इसको बेसिक लेवल पे अगर इस तरह समझो कि आपने जो है वो डायरेक्टली ये चीज़ देखनी होती है कि आप ड्रॉप शिपिंग के अंदर सारी चीज़ें खुद इनरोल कर रहे हैं, हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। अमेज़न का इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं है इसके अंदर। लाइक ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर। अब ड्रॉप शिपिंग सारी की सारी कंट्रोल आपके हैंड से हो रही होती है। बैकएंड के ऊपर कोई भी सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर, आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अंदर कोई अमेज़न का जो है वो लिंक नहीं है आपके अकाउंट्स के साथ, आपके बिज़नेस के साथ, आपकी शिपमेंट के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ, आप ही हर चीज़ को जो है वो डील कर रहे हो। अब इसके अंदर एक और मॉडल आता है जो कि एफबीए रिलेटेड होता है। मतलब इसके अंदर आप अमेज़न को इन्वॉल्व कर रहे हो अपनी वर्किंग के अंदर, अपनी शिपमेंट के अंदर, अपनी स्टोरेज के अंदर, कस्टमर्स केयर के अंदर और बाकी जो हैं वो जितने भी फुलफिलमेंट सर्विसेज़ हैं आप अमेज़न से ले रहे हैं कि भाई मुझे जो है वो आपकी सर्विसेज चाहिए फुलफिलमेंट के अंदर, मेरे जब भी कस्टमर मुझे ऑर्डर करे अमेज़न के ऊपर, तो वो डायरेक्टली आप ही उस चीज़ को देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास वर्किंग है बड़ी, तो मेरे पास इन सब चीज़ों के अंदर टाइम नहीं है, तो आप उस चीज़ को जो है वो इनरोल करें और उसके बाद आप जो इनरोल करने के बाद आप जो है एफबीए प्रोडक्ट्स को जो है वो मैनेज कर सकते हो। जहाँ पर आपने इन सब चीज़ों को देखना था एज़ ए ड्रॉप शिपिंग बन के, एज़ ए एफबीएम सेलर बन के, वहाँ पर अब अमेज़न काम करेगा आपके लिए। अब वो रिटर्न्स आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है, फुलफिलमेंट करनी है। जहाँ तक भी यूके के अंदर होता है वो सारी की सारी एफबीए के रिलेटेड अमेज़न खुद, लेकिन चार्जेज़ हैं इसके ऊपर
कि आप जो है जब भी फुलफिलमेंट, अब ये चार्जेस डिपेंड करते हैं आपके डायमेंशंस, आपके वेट के ऊपर, और उसके बाद आपकी कैटेगरी के अंदर आपके वेट के ऊपर प्रोडक्ट के भी वेरी किसके अंदर कर रही है, ठीक है। तो वही प्रोडक्ट एक $2 भी ले रही है, वही प्रोडक्ट आपकी $10 भी चार्ज कर रही है। अब ये सारी की सारी डिपेंड करती है कि आपकी कैटेगरीज, आपके प्रोडक्ट्स, और ये जब कैलकुलेशन हो रही होती है प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, तब आपको फाइनल रिजल्ट्स मिल जाते हैं उसके अंदर, कि फुलफिलमेंट अमेजोन का चैनल जो है हमसे कितने चार्ज करेगा इस चीज़ के रिलेटेड, जो कि हम जो है वो अमेजोन के साथ साइन अप करेंगे अपने अपने बिजनेस के साथ। अब फुलफिलमेंट के बाद हमें जो है एक और चीज़ समझनी होगी कि प्लान्स की तरफ, जब भी आप जो है वो कंपनी क्रिएशंस के बाद आप जाते हैं, अपनी कंपनी आपके ऊपर बन जाती है, तो उसके बाद प्लान सेलेक्ट करते हैं कि भाई मुझे किस प्लान की तरफ जाना चाहिए अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन करने के लिए। तो अमेजोन के मल्टीपल जो है वो प्लान्स है, जैसे कि एज ए इंडिविजुअल अगर आप काम करते हो तो सिर्फ 35 आइटम को जो है वो आप सोल्ड आउट करोगे एक महीने के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते अमेजोन के प्लान के अंदर। तो उसके बाद अगर प्रोफेशनल के अंदर जाते हो तो अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हो आप, ठीक है। तो 35 से अबव जितने भी आप अनलिमिटेड ब्रांड बना सकते हो, एडवर्टाइज़ कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स को, और मल्टीपल और भी वैल्यू हैं इसके अंदर प्रोफेशनल अकाउंट, कंपनी अकाउंट के साथ काम करने की। लेकिन इंडिविजुअल के अंदर एज़ ए सिंपल आप 35 आइटम्स के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते इसके अंदर। कोई आपके पास जो है कोई कैटेगरी, एक अच्छी कैटेगरीज़ नहीं होती, काम नहीं होता, आपके पास सेल्स नहीं आ रही होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो रिकमेंड नहीं है कि आप लोग जो है डायरेक्टली एज ए इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लें और प्रोफेशनल अकाउंट को छोड़ दें। तो जब भी कभी भी कोई एक अच्छे लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट करे, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि आप प्रोफेशनल अकाउंट को सेलेक्ट करो, कंपनी के साथ जाओ और अपना जो है वो कंपनी अकाउंट ओपन करो। और वैसे भी कभी भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो कंपनी के बगैर किसी भी कंट्री के अंदर जो है वो मत, आज के टाइम के अंदर बिज़नेस को एस्टैब्लिश करना, ना उसके अंदर जो है वो एंट्री करना। तो रिकमेंड हमेशा यही है कि आप जो है वो डायरेक्टली अपना साइन अप करें अमेज़न को एज़ ए कंपनी, 25 पाउंड्स दो और अपना सुकून से उसके अंदर जो है वो बिज़नेस करो, अनलिमिटेड सेल्स करो। 1 लाख पाउंड की करते हो, 5 लाख पाउंड की करते हो, 1 मिलियन पाउंड्स की करते हो, 50 मिलियन पाउंड्स की करते हो, तो आपको जो है वो रोक-टोक नहीं है। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने 25 पाउंड्स जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर अमेज़न को जो है पे करना है, ठीक है। अब ये सारे के सारे चार्जेस जो है वो आप कट कर सकते हो अपने प्रॉफिट मार्जिन से। प्रॉफिट मार्जिन जो आप 40% जनरेट कर रहे हो, 50%, 70%, 80%, आप जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो वो सारा का सारा जो है वो आपकी जितना भी कॉस्ट आ रही है वो उसको जो है वो मैनेज कर लेता है। अब ये मैनेज किस तरह किया जाता है, किस तरह आप एनरोल कर सकते हो, किस तरह वर्किंग कर सकते हो, वही सारी की सारी वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर आपको जो है वो सिखाया जाता है। आप बिज़नेस के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो, कोर्सेज़ के अंदर एनरोल करना है, कोर्सेज़ के अंदर समझ सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टर लेवल के ऊपर काम करना चाह रहे हो, तो आप इन्वेस्टर लेवल के ऊपर भी काम करके सारी की सारी चीज़ों को समझ सकते हो। बाकी रिलेटेड वीडियो के अंदर, आज के वीडियो के अंदर आप जो है ये सारी चीज़ें भी समझ लोगे, लेकिन डिटेल से अगर आपने जो है अगर आप ज़ीरो लेवल के ऊपर वो चीज़ें समझना चाह रहे हो, तब फिर आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपने बिज़नेस के रिलेटेड आप समझ सकते हो। कभी भी एक मार्केट के अंदर हमेशा हर इंसान फिट नहीं आ रहा होता। आप यूके मार्केट के लिए शायद नहीं जो है वो बने। आप जब तक कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बारे में बताएँगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे, अपने बिज़नेस प्लान को नहीं डिस्कस करेंगे, तब किसी चीज़ के ऊपर जो है वो 100%, अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि भई हर बंदा इसके अंदर जो है वो फिट आ जाए अपने बिज़नेस को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनका बनता नहीं है उस मार्केट के अंदर एंट्री करना। तो आप जब तक इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पे नहीं ले लेते, तब तक आप जो है वो अपनी किसी भी सेलिंग की तरफ मत जाएँ अपने बिना लर्निंग के। भई आपको आइडिया नहीं है बिज़नेस अमेज़न का किस तरह स्टार्ट होता है, और आपने जो है वो एनरोल करना स्टार्ट कर दिया और अपनी स्टार्ट कर दिया वर्किंग को। अब इसके बाद एक और स्टेज आती है कि भई हमने जो है वो प्रोडक्ट्स को, जितने भी प्रोडक्ट्स को हम सेल कर रहे हैं अमेज़न के अंदर, मल्टीपल कैटेगरीज़ है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, हम यहाँ से उठाएँगे कहाँ से? कुछ गलतियाँ करते हैं कि लोग जो है वो डायरेक्टली चाइनीज़ आइटम को सेल करने लग जाते हैं, जैसे अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, सीजे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, या फिर आर2डीएस की प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, या फिर आप जो है मल्टीपल और ड्रॉप शिपर प्लेटफॉर्म है, इनकी प्रोडक्ट्स को लाइक साइन अप करते हैं और साइन अप करने के बाद इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो आप सेल करने लग जाते हैं। अब सेल्स करना जो है वो डायरेक्टली चाइनीज़ आइटम को बेस्ट है, लेकिन अब इतना भी ज़्यादा बेस्ट नहीं है कि सारा रेवेन्यू आपका जो है वो यहाँ से जनरेट आप कर लोगे। आपको प्रॉब्लम रहती है, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसके अंदर कैटेगरीज़ का नहीं पता, आपको जो है वो सेल्स आएँगे, न्यू लिस्टिंग्स होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप जब काम करते हैं, आप ऐज़ ए जो है वो यूके मार्केट के अंदर किसी के साथ आप किसी के ब्रांड को रीसेल भी कर सकते हो, और जब लिस्टिंग करने की बात आती है, तो आप पूरा अगर आप ब्रांड बना रहे हो, तो ब्रांड तो फिर आप जो है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर रिसर्च करते हो अपने प्रोडक्ट्स की। तो अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बात करूँ, तो आप जो है वो किसी एक प्रोडक्ट को ओपन करके ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम जो है वो किस रिलेटेड जो है मैं आपको बात करने की ट्राई कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि ये प्रोडक्ट जो है हमने ओपन की है, ठीक है? एक प्रोडक्ट हमने ये वाली ओपन कर ली है, और इसी के साथ हमने जो है एक कोई और प्रोडक्ट को जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है? यहाँ से एक ये वाली प्रोडक्ट्स को हम जो है वो ओपन कर लेते हैं, ये वाली प्रोडक्ट्स को। अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़न के अंदर सेल आउट हो रही हैं पेट सप्लाई कैटेगरी के अंदर। अब ये प्रोडक्ट इस टाइम अमेज़न के अंदर जो है वो एक ब्रांड बना के बैठा हुआ है, और ब्रांड्स के रिलेटेड जो है ये प्रोडक्ट्स सेल आउट हो रही हैं अमेज़न यूके मार्केट के अंदर, या फिर आप जो है वो किसी भी कंट्री में जाएँगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उस मार्केट के अंदर कि भाई किस तरह प्रोडक्ट्स सेल आउट होती हैं, किस तरह जो है वो मार्केट का जो है वो रिसर्च की जाती है उसके ऊपर। अब ये प्रोडक्ट अमेज़न यूके मार्केट के अंदर 10,000 यूनिट, एक बेस्ट सेलर जो है वो प्रोडक्ट है पड़ी 10,000 यूनिट इस कैटेगरी के अंदर अमेज़न पेट सप्लाई के अंदर जो है वो सेल आउट हो रही है, ये ब्रांड सेल कर रहा है 10,000 यूनिट। ये जस्ट यूनिट्स हैं,
यूनिट्स का मतलब ये होता है सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल आउट हुई हैं लास्ट मंथ। अब रेवेन्यू की जो बात की जाए, तो फिर आप रेवेन्यू कैलकुलेशन जो है वो आप बाद में कर सकते हो इस चीज़ की, जस्ट हम यूनिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि बिना टूल्स के अमेज़न खुद बता रहा है इस चीज़ के ऊपर कि भाई 10,000 यूनिट इसने जो है वो एक बेस्ट सेलर ने सेल आउट किए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। 40,000 रेटिंग है इस प्रोडक्ट की, हमें देखने से प्रोडक्ट लग रही है कि भाई बेस्ट प्रोडक्ट है बड़ी। अगर हमें इस प्रोडक्ट्स की जो है वो रीसेलिंग मिल जाती है, तो फिर आपके लिए जो है वो बहुत आसान हो जाता है काम करना। 12 पाउंड्स की जो है ये प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल रही है। 12 पाउंड्स के अंदर अमेज़न इस चीज़ को जो है वो ये सेल आउट हो रही है अमेज़न के ऊपर 12.99 पाउंड्स के अंदर। एक और प्रोडक्ट जो कि हमने ओपन की है, वो ये वाली प्रोडक्ट है जिसका 20,000 यूनिट सेल आउट हो रहे हैं और 10.19 पाउंड्स के अंदर 11% ऑफ के साथ ये जो है प्रोडक्ट्स हमें 10.11 पाउंड्स के अंदर मिल रही है। कितने लोग सेल कर रहे हैं? 5 लोग इसको रीसेल कर रहे हैं। अब रीसेल का मतलब ये है कि इनको ब्रांड ने परमिशन दी हुई है कि आप जो है इस प्रोडक्ट के अंदर आकर आप सेल कर सकते हो। 2,15,000 से ज़्यादा इसकी जो है वो रेटिंग है, ठीक है? उसकी हमें जो है वो 20, 25, 35 रेटिंग मिलती है, तो यहाँ पर जो रेटिंग है, इसकी रेटिंग भी ज़्यादा है बड़ी, तो 2 लाख से ज़्यादा इसकी जो है वो रेटिंग है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगर आपको जो है वो टॉप सेलिंग आइटम्स को जो है वो रीसेल करना है, ठीक है? मी टू करना है, उनके साथ रीसेल करना है, तो आप जो है उनको रीसेल कर सकते हो उनके ब्रांड को, आप उन्हीं के लिस्टिंग के ऊपर एक्टिव होकर उनके साथ मी टू करके आप उनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सकते हो। कोई आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके लिए जो है वो टेंशन नहीं है कि अगर आप जो है वो सेल करना चाहो, आप सेल कर सकते हो। अब जैसे एक और प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। अब इसके जो यूनिट सेल आउट हो रहे हैं वो 60,000 यूनिट जो है वो लास्ट मंथ इसके सेल आउट हुए हैं और इसके अंदर 27,000 जो है वो रेटिंग है इसकी और 10 पाउंड्स के अंदर जो है वो अमेज़न इसको जो है वो सेल कर रहा है। अगर हम रीसेल की बात करें, 43 मेंबर्स इसी प्रोडक्ट के ऊपर, सेम प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो सेल कर रहे हैं इसी एक प्रोडक्ट को। अब उसके अंदर ड्रॉप शिपर भी हो सकते हैं, एज़ ए होलसेलर भी हो सकते हैं। आप जो है वो किसी के भी ब्रांड को जो है उसके साथ बैठकर अमेज़न भी परमिशन देता है, ब्रांड भी परमिशन देता है कि आप जो है उनके साथ बैठकर आप जो है किसी भी प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो। अब इसके अंदर जो है हमें एक और चीज़ देखनी है कि अगर आप जो है यहाँ पर आते हो, जैसे ये प्रोडक्ट जो है वो 13 पाउंड्स के अंदर सेल आउट हो रही है, 13.99 के अंदर, 14 के अंदर सेल आउट हो रही है, 17 के अंदर सेल आउट हो रही है, 18 के अंदर हो रही है, अब 18.96 पाउंड्स के अंदर सेल आउट हो रही है। न्यू मेंबर्स भी हैं, ओल्ड भी हैं, आप जो है मल्टीपल प्राइसेज़ लगाकर 22 के अंदर और 22 के अंदर, 23 के अंदर, 24 के अंदर, 25 के अंदर, 26, आप मल्टीपल प्राइसेस के अंदर बैठकर इसको जो है वो सेल कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे ये प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर सेल आउट हो रही हैं, मल्टीपल लोग कर रहे हैं इसको, एज़ अ ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, तो ये प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है? प्राइसेज़ का मतलब 30 पाउंड, 10 पाउंड्स के लेकर ये बंदे जो हैं वो इसको 30 पाउंड्स तक जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। अब 31.99 पाउंड तक जो है ये प्राइस जो है इसकी जा रही है कि आप जो है इसको 31.99 पाउंड्स तक इस टाइम करंटली एक्टिव एक बंदा बैठा हुआ है। लेकिन अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सेल सारी की सारी इसी के पास आ रही है। मल्टीपल जितने भी लोग बैठे हैं सभी के अंदर सेल्स डिवाइड होती है। उनके प्राइसेज़ के अंदर, उसके अंदर पॉजिटिव रेटिंग्स के अंदर, उनके डिलीवरी रेट के हिसाब से उनको जो है वो ऑर्डर्स दिए जाते हैं और अमेज़न इसको जो है वो कैलकुलेट करता है। आप अगर आप ज़्यादा ऑर्डर्स लेना चाहो तो आप प्राइसेज़ कम करके अपना जो है वो डिलीवरी टाइम को देखते हुए आप जो है अपने ऑर्डर्स को ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। लेकिन आपको जो है प्रॉफ़िट देखो डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें आपके प्रॉफ़िट के ऊपर और आपके सेल्स के ऊपर। अगर आपको सेल चाहिए तो आप सेल्स के लिहाज़ से काम करते हैं। 2, 3, 4 पॉइंट डॉलर्स कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप 32 के अंदर सेल आउट कर रहे हो और पीछे से 10 पाउंड के अंदर मिल रही है, 8 पाउंड के अंदर मिल रही है, तो आप प्रॉफिट मार्जिन का खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको जो है इसके अंदर 20 पाउंड्स का, 22 पाउंड्स का, 25 पाउंड्स का प्रॉफिट मार्जिन अगर आप लेना चाहो तो आप आसानी के साथ ले सकते हो 10 पाउंड्स के अंदर जनरेट करके, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी वर्किंग के ऊपर कि आप जो है वो कितने यूनिट के साथ काम करते हैं, कितनी प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं। अब मल्टीपल प्रोडक्ट भी हो सकती है। अब मैं एक प्रोडक्ट के साथ तो कभी काम करूँगा नहीं, जो अगर मैं मी टू सेल्स कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ एज़ अ मी टू सेलर्स के साथ, तो मैं मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ काम करूँगा, 10,000 यूनिट के साथ काम करूँगा और 50,000 लिस्टिंग के साथ काम करूँगा, ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स, अगर मैं से प्रॉफिट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो ज़्यादा लिस्टिंग पे एक्टिव रहूँगा और थोड़े-थोड़े करके प्रॉफिट जो है वो मैं जनरेट करता रहूँगा, और थोड़ी सेल से मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करता रहूँगा। तो आप इस तरह जो है वो काम कर सकते हैं, आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं काम करने के। अगर इनको जो है फाइंड आउट किया जाए कि आपने जो है इनके सप्लायर्स को फाइंड आउट करना है, तो आप यूके मार्केट के अंदर जो है, अगर आप यूके मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड। आप जो है इनको प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर सकते हो फिजिकल जाके। अगर आप ऑनलाइन, अगर आप डायरेक्टली इंडिया से बैठ के भी रिसर्च करना चाहो तो आप डायरेक्टली जो है इनके फाइंड आउट कर सकते हो, इनके सप्लायर्स, इनके डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डायरेक्टली ब्रांड से कॉन्टैक्ट करके आप इनके इसके रिलेटेड जो है वो इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर्स हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप जो है वो डायरेक्टली रीसेल कर सकते हो इनके ब्रांड को, ठीक है? कि कहीं पर भी यूके मार्केट के अंदर आप जो है ओवरऑल सेल कर सकते हो। अब इसके बाद बात आती है शिपमेंट की। अगर आपने डायरेक्टली इंडियन आइटम्स को भी सेल करना है, आप उन आइटम्स को भी सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है वो उन आइटम्स को सेल नहीं कर सकते। लोग इंडिया मार्ट से प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर देकर आप जो है वो अपनी लिस्टिंग क्रिएट करके आप जो है वो सेल आउट कर रहे होते हैं। कुछ भी सेल आउट करो, लेकिन आपके लिए मेन जो मेजर चीज़ है वो लर्निंग है। अगर आपको नहीं पता कि भई सेल क्या है, सेल किस तरह होती है, प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन क्या करनी है, पेमेंट्स गेटवे क्या रहेंगे, प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह सेलेक्ट करना है, हमारे पास शिपमेंट प्लान क्या चीज़ है,
किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है, देन फिर आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। लर्निंग करो, ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4, 5, 10, 12 वीडियोज़ देखने के बाद आप कहते हो कि मैं अकाउंट्स बना लूँ, मैं वर्किंग कर लूँ, ऐसी चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं होता। आपको पूरा कंप्लीट बिज़नेस को समझना पड़ता है, बिज़नेस के बारे में जो है वो लर्निंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप जाते हैं। वन टू वन ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, आप वही ट्रेनिंग के अंदर भी एनरोल कर सकते हो, समझ सकते हो चीज़ों को। आपने बिज़नेस करना है, आप बिज़नेस के रिलेटेड भी समझ सकते हो, ताकि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन लेकर आप मार्केट में एंट्री करो, ताकि आप जो है अच्छे वाला बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सको। अब ये जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड रहती हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे। इंडियन आइटम्स को भी अगर आप सेल करना चाहो, या फिर आप सऊदीया के अंदर हो, सऊदीया आइटम्स को सेल करना चाहो, दुबई के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, या मल्टीपल किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी कंट्री के अंदर अवेलेबल हो, तो आप उन आइटम्स को सेल कर सकते हो। अगर आप यूके मार्केट के अंदर भी इस टाइम करंटली अवेलेबल हो, तो आप जो है वो यूके आइटम्स को भी डायरेक्टली जो है यहाँ पर जाते हुए आप जो है वो सेल आउट कर सकते हो यूके के अंदर, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, एक बेस्ट प्रॉफिट जनरेट करने की एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपकी सेल्स के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए। अगर आप रेज़िडेंट हैं, वहाँ पर यूके मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, अगर आप नॉन रेज़िडेंट हैं, मतलब यूके के अंदर अवेलेबल नहीं है, आप तब भी बहुत अच्छा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग जो ड्रॉप शिपर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, आपको जो है वो ऑफ़र करते हैं, हम आपके लिए शिपमेंट कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन लोगों को, ठीक है, जो कि इन सप्लायर के साथ काम कर रहे होते हैं, ड्रॉप शिपर्स के साथ। आप खुद फाइंडिंग करें, खुद रिसर्च करें उसके रियल टाइम के अंदर, तभी जो है वो अपने अकाउंट को सेफ रखते हुए जो है वो आप बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका अकाउंट सेफ है तो आप जो है बहुत अच्छे लेवल पे बिज़नेस कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर 90 डेज़ के अंदर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो, तो बेहतर नहीं है जो है वो आप बिना लर्निंग के, बिना चीज़ों को समझे जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, ठीक है। अपनी जो है वो चीज़ों को पहले फर्स्टली क्लियर कर लो, तभी आपके लिए पॉज़िटिव होगा कि आप लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर जो है वो रह सकते हो। अगर यहाँ यहाँ पर हम जो है वो शिपमेंट चैनल की बात करें, तो आप अपना जो है वो, अगर आप इंडिया से भी करना चाह रहे हो प्रोडक्ट्स को, तो आप डीएचएल की सर्विसेज ले सकते हो, इंडिया पोस्ट की आप जो है वो सर्विस ले सकते हो, या फिर अगर आप यूके के अंदर अवेलेबल हो तो तब भी आप डीएचएल की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो कस्टमर तक डिलीवर करवाने के लिए, ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी, या फिर मल्टीपल और भी केसेस के अंदर आप इनकी शिपमेंट सर्विसेज ले सकते हो। फेडेक्स भी इसके लिहाज से बहुत अच्छा है, बड़ा वर्ल्ड वाइड ये काम करते हैं। अगर आपने यूके के अंदर सर्विस चाहिए, आप इसके भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप इंडिया से भी काम करना चाह रहे हो, इंडिया से यूके मार्केट के अंदर जो है वो आपने शिपमेंट करनी है, तो आप इसकी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अमेज़न शिपमेंट भी बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, तो आपने सिर्फ अमेज़न की शिपमेंट सर्विस यूज़ करनी है, तो तब भी अमेज़न की शिपमेंट सर्विस अपने घर से भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा रॉयल मेल, आप इनको भी यूज़ करते हुए शिपमेंट वगैरह को दे सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल जो है ऑप्शंस हैं, बस सारा का सारा डिपेंड कहीं कहाँ कहाँ पर करता है कि आपकी जो है वो कॉस्ट के ऊपर, कि जिस कॉस्ट के साथ आपको समझ आती है उनके ऑर्डर्स के ऊपर, तो आप उनके साथ अकाउंट क्रिएशन करके आप जो है वो लाइक साइन अप करने के बाद आप जो है उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो और अपने ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकते हो वन बाय वन करके, या फिर आप बल्क क्वांटिटी के अंदर अपने ऑर्डर्स को देख सकते हो। अब इसके अलावा जैसा कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, मुझे जो है जैसा कि हमें ये अंदाज़ा हो गया कि भाई यहाँ पर जो इतनी सेल्स आ रही हैं, 1 लाख डॉलर्स की जो है वो रेवेन्यू हो रहा है, 20,000 यूनिट्स जो है वो सेल आउट हो रही हैं, 50,000। अब ये जो अच्छी-अच्छी एक बेस्ट क्वालिटी आइटम्स हैं, ये जो हमें मिल रही हैं, अगर आपको नहीं अंदाज़ा कि किस तरह फाइंडिंग की जाए, तो आप जो है वो अपने टूल्स का सहारा ले सकते हो। मतलब उसके लिए लाइक 100% तो मैं नहीं कह सकता ये आपको जो है वो बेनिफिट्स देंगे, लेकिन आपको 10% 20% आपके बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छा जो है वो बेनिफिट होगा इनको टूल्स को यूज़ करते हुए। आप जो है वो हीलिंग का यूज़ कर सकते हो, आप जंगल स्काउट का यूज़ कर सकते हो, कीपा को जो है वो आप यूज़ करके आप जो है इनसे हेल्प ले सकते हो अपने बिज़नेस के रिसर्च के अंदर, मतलब प्रोडक्ट्स के रिसर्च के अंदर, कीवर्ड रिसर्च के अंदर, और मल्टीपल आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जो है अमेज़न का पता ही नहीं है और मैं परचेज़िंग करके बैठ जाता हूँ टूल्स की, या फिर मैं शिपमेंट जो है वो अकाउंट्स बनाकर बैठ, मुझे उसका क्या फ़ायदा? जब तक मुझे जो है वो अमेज़न को ही जो वेबसाइट है उसको यूज़ नहीं करना आता, प्रॉफ़िट का नहीं पता, बिज़नेस का नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल हैं जब आपको अमेज़न के रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें नॉलेज कंप्लीट हो, तब आप इनको एक्स्ट्रा यूज़ करते हुए अपने नॉलेज के साथ आप टूल्स का जो है वो यूज़ कर सकते हो अपनी वर्किंग के अंदर। बाकी अगर आप जो है वो यूके मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, तो आपके पास जो है वो मल्टीपल पेमेंट्स गेटवे ऑप्शंस होंगे, फिजिकल ऑप्शंस होंगे। लेकिन जो लोग जो है वो यूके मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तब इस केस के अंदर आप जो है वो पायनियर को आप यूज़ कर सकते हो, इनके बिज़नेस बैंक अकाउंट्स को। ये आपको वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करते हैं, आपकी पेमेंट्स फिजिकल बैंक की तरह ही है, आप इनके कार्ड्स को एक्सेस कर सकते हो, आप इनकी पेमेंट्स को सेफ तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा वॉइस है पड़ा, मरकरी है पड़ा, आप इनके जो है बहुत अच्छे तरीके के साथ इनकी जो है वर्किंग को आप यूज़ कर सकते हो, कार्ड्स को एक्सेस कर सकते हो। और इसके अलावा मल्टीपल बहुत ज़्यादा जो है इनके बेनिफिट्स हैं इनकी वर्किंग के लिए, तो आप यूज़ करते हुए अपनी पेमेंट्स को और ज़्यादा सेफ रख सकते हो, ठीक है। अब जो लोग जो है वो अपनी पेमेंट्स को इंडिया के अंदर नहीं लेके आना चाह रहे, आप यहीं तक सेफ रखना चाह रहे हो, आप यहीं पर सेफ रखो, इसके अंदर काम करो, इनके अंदर काम करने के बाद अपनी वर्किंग को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई चीज़ समझ नहीं है आपने, ठीक है, बिज़नेस के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, फिर इस केस के अंदर वही सेम आप जो है वो व्हाट्सएप, आपके पास नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम भी अवेलेबल होती है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगी बिज़नेस के रिलेटेड, और आप जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो अपना स्टार्टअप कर सकते हो वर्किंग के अंदर। भाई कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, चीज़ों को समझें, समझने के बाद ही आप जो है वो एंट्री करें बिज़नेस के अंदर। थैंक यू सो मच।